वो परसेप्शन था ना लोगों का। तो बट मुझे ये पता था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, और मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि 30 साल पहले जो कॉबलर सड़क किनारे है आज भी वहीं पे बैठा है, क्योंकि उसके स्किल को अपग्रेडेशन नहीं मिली है, उनको वो डिग्निटी नहीं मिली है। तो क्यों ना मैं इसमें एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूं और उनके वर्क को एक डिग्निटीफाइड तरीके से मैं करके लोगों के सामने प्रेजेंट करूं। सुपर हिट्स रेड एफएम से हाय, मैं हूं आरजे प्रियदर्शी और रेड एफएम लेकर आया है इस विमेंस डे लेडी सीट। और बिहार की एक ऐसी एंटरप्रेन्योर आज मेरे साथ हैं यहाँ पर इस एपिसोड में, जिन्होंने बिहार में एक ऐसा बिजनेस शुरू किया है जो दूर दूर तक किसी के ख्याल में भी नहीं था। और वैसे भी कहते हैं ना कि सपनों को पूरा करने के लिए जेंडर नहीं, हिम्मत चाहिए होती है। सो यस, वी हैव शाजिया कैसर मैम। मैम, हैप्पी विमेंस डे सबसे पहले तो। थैंक यू सो मच, और आपको भी हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच। तो मैं आपको बता दूं कि शाजिया मैम जो हैं वो रन करती हैं रिवाइवल शू लॉन्ड्री, और बिहार में दूर दूर तक ये ख्याल किसी के दिमाग में आया भी नहीं था। आप भागलपुर की बेटी हैं, पटना में ये बिजनेस रन कर रही हैं। 3 लोगों की टीम के साथ आपने ये शुरू किया। आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, हमने बहुत कुछ आपके बारे में सुना है। आपसे मुझे जानना है, फिजियोथेरेपी की आपने डिग्री ली थी, फिजियोथेरेपी से मतलब शू लॉन्ड्री बिजनेस में कैसे आना हुआ? मेरी जो ग्रेजुएशन जो हुई थी वो फिजियोथेरेपी में हुई थी, लेकिन मैंने फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं किया था। उसके पहले ही मेरी जो करियर की स्टार्ट जो यूनिसेफ और WHO में जॉब करने से हुई थी। लेकिन मेरी मैरिज जो है काफ़ी अर्ली हो गई थी, वो जब मैं फिजियोथेरेपी में थी तभी हो गई थी। तो उसी दौरान जो है मेरे बच्चे भी हो गए थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि मुझे अकेला फील होता है, तो आई रियलाइज़ कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे कि बच्चे को भी मैं वो टाइम दे सकूं और अपना करियर को भी मैं पूरी तरीके से फुल स्टॉप ना लगाऊं। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं बिजनेस करती हूं, ताकि मैं वक्त को अपने हिसाब से यूज़ कर सकूं। जी। सो जब आपने ये बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा था, आपने इसके बारे में ऑफ कोर्स लोगों से बात की होगी, किस तरह का रिएक्शन और कैसा आपको सपोर्ट जो है वो देखने के लिए मिला? ऑफ कोर्स फैमिली की तरफ से आपने बताया कि सपोर्ट था, लेकिन लोगों से, बाकी जो बाहर के हैं, कैसा रिएक्शन था? फैमिली की तरफ से सपोर्ट सिर्फ मेरे हस्बैंड का था फुल्ली, और बाकी वो इस वजह से रजिस्ट था थोड़ा, क्योंकि मैं जो इंडस्ट्री चूज़ कर रही थी ना, वो थोड़ा सोसाइटी के हिसाब से वो थोड़ा नीचे लेवल का था। क्योंकि मैंने जो स्टार्ट किया है उसका वो कॉबलर के वर्क को उसको इन्हांस करके, वो मेरे नज़र में बहुत ऊंची चीज़ थी, बट लोगों की नज़र में वो बहुत नीची चीज़ थी। तो ये था हमारा। सो ये चैलेंजेस आए हैं रास्ते में। हाँ, वो परसेप्शन था ना लोगों का। तो बट मुझे ये पता था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, और मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि 30 साल पहले जो कॉबलर सड़क किनारे है आज भी वहीं पे बैठा है, क्योंकि उसके स्किल को अपग्रेडेशन नहीं मिली है, उनको वो डिग्निटी नहीं मिली है। तो क्यों ना मैं इसमें एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूं और उनके वर्क को एक डिग्निटीफाइड तरीके से मैं करके लोगों के सामने प्रेजेंट करूं। जी। एंड हम अगर बात करें अपने स्टेट की, बिहार की, अपने शहर की, पटना की, सो एक वुमेन एंटरप्रेन्योर के तौर पर एक बिजनेस शुरू करना कितना चैलेंजिंग था? कौन कौन से ऐसे हर्डल्स हैं जो आपने फेस किए हैं? देखिए, लाइफ तो खुद हर एक दिन हर के लिए चैलेंजेस होते ही हैं। तो क्या था कि ये मुझे चैलेंजेस ना, मैंने पहले से ही अपने माइंड को ऐसा करके रखा था कि मैं हर चैलेंज के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे ये काम करना है। तो शायद इसीलिए मुझे वो चैलेंज उतने चैलेंज नहीं लगे। क्योंकि मुझे पता था कि ऐसे होंगे और ऐसा रिएक्शन आएगा, तो शायद मैं इसीलिए थोड़ा उसको कंफर्टेबल तरीके से, या इवन आप ये कह सकती हैं कि मैंने अपने चैलेंजेस को एंजॉय किया। वाओ। सो बेसिकली आज आप अपना बिजनेस तो रन करती ही हैं, साथ ही साथ बहुत सारे लोग हैं जिनको आप रोजगार भी दे रही हैं, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम किसी को हेल्प कर सकें। आप ये बताइए, जितनी जो यंग जनरेशन जो आपको सुन रही है, या फिर जो लोग हैं जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्पेशली जो लड़कियां आपको अपना रोल मॉडल मानती हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? उनको कौन से ऐसे फुटप्रिंट्स है जिनको फॉलो करना चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है कि खुद पे इन्वेस्ट करो। अगर आप खुद पे इन्वेस्ट करती हैं, और अगर कोई विमेन वो अपने करियर में आगे आती हैं या कोई भी इस तरह का इनिशिएटिव लेती हैं, तो वो सिर्फ एक ज़िंदगी को नहीं उठाती, वो पूरी जनरेशन को आगे लेकर जाती हैं। तो मेरा यही मैसेज है कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती है,
तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कमी है या हम अपने आप को कॉम्प्लेक्स में डाल दें, हम उस कमी को दूर करेंगे। तो मेरा कहने का था मतलब कि इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, हम इम्प्रूव करके और हम अपने आप को उस लेवल पर लेकर आएंगे। और अभी जिस तरह से बिहार में जो हम कह सकते हैं कि चेंजेस जो हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, स्पेशली हम अगर विमेन एंटरप्रेन्योर की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि मतलब और क्या कुछ चेंजेस जो हैं वो सिस्टम को लेकर आने चाहिए ताकि विमेन एंटरप्रेन्योर जो हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके? देखिए, जहाँ तक मैं बिहार गवर्नमेंट की बात करूँ और जो अपने जो स्टेट की सिस्टम के, तो ये तो काफ़ी वुमेन ओरिएंटेड और वुमेन फोकस है और उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो शायद इतना कंफर्टेबल फील कराया गया है, तभी तो हम लोग हिम्मत करके इस जगह को। अब बाकी अगर आप अपलिफ्टमेंट की बात करें तो कोई किसी को अपलिफ्ट नहीं करता, इंसान खुद को ही अपलिफ्ट करता है। तो वो उसके लिए आपको खुद से मतलब अंदर से आपको तैयार होना होगा अपने आप को। अगर आप जहाँ लेकर जाना चाहते हैं तो आपको जाने से कोई रोक नहीं सकता है। सो आप अपने लिए मोटिवेशन का काम जो है वो खुद से करते हैं। सो आपसे मुझे एक और चीज़ जाननी है, ऑफ कोर्स, जो हो सकता है कि शायद आधे लोग नहीं जानते हैं। क्या? दुनिया के सामने हो सकता है कि शाजिया मैम का वो फेस कभी किसी ने नहीं देखा है। आप जब अकेले रहती हैं, जब अकेले टाइम स्पेंड करती हैं, सो उस टाइम पर आप क्या चीज़ है जिसको आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करना चाहती हैं? लाइक डांसिंग, सिंगिंग, कोई आपकी हॉबी हो सकती है, आप पेंट करना चाहती हूँ, आप रीड करती हूँ, आप लिखती हूँ, कुछ ऐसा है? मैं भले जो भी मेरे ऑफिस में है या जो भी मुझे देखते हैं तो वो मुझे बड़ा सीरियस समझते हैं, बहुत कर्मठ और ये, लेकिन अंदर से जो मेरा जो बचपना है ना, जो चाइल्ड हार्ट है, वो मैं संभाल के रखती हूँ और मैं मतलब उसके साथ एंजॉय करती हूँ घर में। चाहे वो डांसिंग हो गया, वो डांस कैसा भी हो उससे मतलब नहीं है। अगर खुश हूँ तो फुल ऑन एक्सप्रेस करूँगी मैं, तो वो मैं करती हूँ। और जो भी वो चीज़ें जो आपको एकदम एनर्जेटिक या बोलते हैं ना जिंदा दिल बना के रखे, तो वो सारे चीज़ करती हूँ। मैं बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हूँ और अपने आप को 16 से ऊपर तो समझती ही नहीं हूँ। स्वीट 16। Yes. सो थैंक यू सो मच ऑफ कोर्स हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और इतने मतलब हमारे साथ ये फन कॉन्वर्सेशन के लिए। बट येस, जाने से पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा रैपिड फायर जो है वो भी करना चाहेंगे। सो मैं कुछ एक आपको चॉइसेस दूंगी एंड आपको बताना है कि आखिर इसमें से आपको क्या पसंद है। ठीक है? ओके। सो ऑफ कोर्स, चाय या फिर कॉफी? सबसे ज्यादा? ओह वाओ, हाई फाइव। क्योंकि मुझे अक्सर ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई, हमें कॉफ़ी नहीं पसंद है, हमें ज़्यादा चाय पसंद है। एंड मैं अक्सर ये कहती हूँ कि मैं कॉफ़ी पर्सन हूँ। तो मुझे अच्छा लगा कि फाइनली मुझे कोई मिला साथ में। ओके, नेक्स्ट वन इज, बिकॉज हम बिहार से हैं, सो एज अ बिहारी, लिट्टी चोखा या फिर लिट्टी मटन? लिट्टी चोखा। लिट्टी मटन का कॉम्बिनेशन नहीं, चोखे के साथ ज़्यादा चोखों के साथ ही। ओके, सिंगिंग या डांसिंग? डांसिंग। डांसिंग। किस तरह का डांस आपको अच्छा लगता है? बाथरूम डांसिंग। बाथरूम सिंगिंग के अलावा? वो स्टेज वाला डांसिंग नहीं, मतलब बेसिकली बाराती डांस। हाँ, बाराती डांस, चलिए, नागिन डांस। ओके, सो आप सोशल बटरफ्लाई हैं या फिर आपको घर में रहना ज्यादा पसंद है? पहले सोशल बटरफ्लाई थी, बट अभी मुझे घर पे रहना, खुद के साथ टाइम स्पेंड है, मी टाइम, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैम, आपने मुझे बहुत ज़्यादा #relatable फील करा दिया है। दूसरी चीज़ ये कि आपने कहा था कि आपने बिजनेस इसलिए भी स्टार्ट किया बिकॉज आपको अपने लिए टाइम चाहिए था, आपको अपनी फैमिली के लिए टाइम चाहिए था। तो हम ये कह सकते हैं कि अब आप अपने मन की मालकिन हैं। एकदम 100%। मैं मतलब मैं उड़ती हूँ और मतलब अब मेरे बच्चे जो है ना वो मेरे फ्रेंड हैं। तो जहाँ मतलब मैं उनकी तरह मैं ना सोलो ट्रैवलिंग और ये वो मतलब जो दिल में आता है वो मैं करती हूँ और उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट मैंने जीत लिया है सबको का। वाओ, सो ऑफ कोर्स पटना का ट्रस्ट आप पर है, आपका ट्रस्ट पटना पर है। एंड थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, हमसे इस हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन के लिए। एंड वंस अगेन विशिंग यू अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। सेम टू यू, थैंक यू सो मच हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए। सो दिस वॉज शाजिया कैसर मैम, जो कि रिवाइवल शू लॉन्ड्री चला रही हैं हमारे शहर पटना में, और ये लेडी सीट का सेकंड एपिसोड था। आगे इस कड़ी में हमारे साथ कौन जुड़ने वाला है उसके लिए यू हैव टू स्टे ट्यून्ड। रेड FM बजाते रहो।